हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर 3 देखेंगे, उत्पादन तथा लागत। इसमें जितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा और अपने हाथ में कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन याद नहीं हो आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा। और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके बोलिएगा, सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। 7209072298। बस आपको इस नंबर पे मैसेज करके बोलना है, सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी याद कर ले और उनका भी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवा दिया जाए। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके बोलिएगा, सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी याद कर ले। तो चलते हैं, बिना कुछ देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। पहला नंबर प्रश्न, उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या कार्य है? आपको बताना है उद्यमी के आर्थिक रूप में एजेंट का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी सम्मेलन, ऑप्शन सी जोखिम वहन करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये सभी हो जाता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दो नंबर प्रश्न पे। दो नंबर प्रश्न है, किस आर्थिक परिस्थिति में उत्पादन और रोजगार का स्तर गिर जाता है? आपको बताना है किस आर्थिक परिस्थिति में उत्पादन और रोजगार का स्तर गिर जाता है। ऑप्शन ए उछाल, ऑप्शन बी मंदी, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये मंदी के कारण होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं तीन नंबर प्रश्न पे। तीन नंबर प्रश्न, उत्पादन संभावना चक्र की मदद से हम अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से किस मूलभूत समस्या का व्याख्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए तकनीकी प्रगति, ऑप्शन बी आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन सी आर्थिक कुशलता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाता है। चलते हैं चार नंबर प्रश्न पे। चार नंबर प्रश्न है, पूंजीगत वस्तुओं में उत्पादन में विस्तार से वृद्धि होगी। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था की उत्पादन में क्षमता में, ऑप्शन बी उत्पादित वस्तुओं में, ऑप्शन सी आय में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो ये सभी में हो जाता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं पांच नंबर प्रश्न पे। पांच नंबर प्रश्न, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन बी नतोदर, ऑप्शन सी सीधा रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये नतोदर हो जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं छह नंबर प्रश्न पे। ये छह नंबर प्रश्न, उत्पादन संभावना वक्र नतोदर आकार का क्या कारण है? ऑप्शन ए बढ़ती अवसर लागत, ऑप्शन बी घटती अवसर लागत, ऑप्शन सी समान अवसर लागत, ऑप्शन डी ऋणात्मक अवसर लागत। तो इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती अवसर लागत होता है। चलते हैं सात नंबर प्रश्न पे। सात नंबर प्रश्न है, अवसर लागत को क्या कहा जाता है? आपको बताना है अवसर लागत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बाध्य लागत, ऑप्शन बी आंतरिक लागत, ऑप्शन सी हस्तांतरण आय, ऑप्शन डी मौद्रिक लागत। तो ये बाध्य लागत कहा जाता है, ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आठ नंबर प्रश्न पे। आठ नंबर प्रश्न है, अवसर लागत को निम्नलिखित में से नाम से भी संबोधित किया जाता है। आपको बताना है अवसर लागत निम्नलिखित में से और किस नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन है वैकल्पिक लागत, ऑप्शन बी हस्तांतरण लागत, ऑप्शन सी त्याग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये सभी हो जाता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नौ नंबर प्रश्न पे। नौ नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन स्थिर लागत नहीं है। ऑप्शन ए ऋण पर ब्याज, ऑप्शन बी कच्चे माल की लागत, ऑप्शन सी फैक्ट्री का किराया, ऑप्शन डी बीमा की किस्त। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, कच्चे माल की लागत होता है। चलते हैं दस नंबर प्रश्न पे। दस नंबर प्रश्न है, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत क्या होती है? ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती हुई दर से बढ़ती है, ऑप्शन डी समान रहती है। तो ये घटती हुई दर से बढ़ती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं ग्यारह नंबर प्रश्न पे।
11 नंबर प्रश्न, उत्पादन का सक्रिय साधन है, आपको बताना है उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है। ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्रम होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न है, जब सीमांत लागत बढ़ती है तो आपको बताना है जब सीमांत लागत बढ़ती है तो क्या होता है। ऑप्शन ए औसत लागत भी बढ़ती है, ऑप्शन बी कुल लागत बढ़ती है, ऑप्शन सी औसत लागत सीमांत लागत से कम रहती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो यह कुल लागत बढ़ती है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न, उत्पादन शून्य रहने पर अल्पकाल में स्थित लागत क्या होता है। ऑप्शन ए शून्य हो जाती है, ऑप्शन बी धनात्मक रहती है, ऑप्शन सी ऋणात्मक हो जाती है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये धनात्मक रहती है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, आपको बताना है मौद्रिक लागत में किसको सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए सामान्य लाभ, ऑप्शन बी व्यक्तिगत लागत, ऑप्शन सी वैयक्तिक लागत, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी का समान रहता है। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न, वो कौन सा समय है जिसमें उत्पादन में सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए अल्पकाल, ऑप्शन बी दीर्घकाल, ऑप्शन सी अति दीर्घकाल, ऑप्शन डी तीनों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घकाल रहता है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न, अल्पकालिक उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा साधन होते हैं। ऑप्शन ए स्थिर साधन, ऑप्शन बी परिवर्तनशील साधन, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थिर साधन होता है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत में अंतर है। ऑप्शन ए स्थिर रहता है, ऑप्शन बी बढ़ता जाता है, ऑप्शन सी घटता जाता है, ऑप्शन डी घटता तथा बढ़ता रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता जाता है। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर है। ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्थित रहता है। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। ऑप्शन ए आर्थिक लागत, ऑप्शन बी संतुलन मूल्य, ऑप्शन सी सीमांत लागत, ऑप्शन डी अवसर लागत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक लागत कहलाता है। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न, कृषि 20 नंबर प्रश्न, कृषि पदार्थों में न्यूनतम समर्थक मूल्य क्या है। ऑप्शन ए कीमत उच्चतम सीमा, ऑप्शन बी कीमत न्यूनतम सीमा, ऑप्शन सी और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कीमत न्यूनतम सीमा हो जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके बोलिएगा सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके हाय लिख दीजिएगा और बोलिएगा सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।